पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज प्राइम मिनिस्टर के नाम। अच्छा, अब हो ये रहा है PIA की नई सर्विस लॉन्च हो रही है। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड आफ्टरनून। अच्छा, PIA की नई सर्विस लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फिर से हेडलाइंस में, मगर ये ऐसी कोई फ़्लाइट नहीं है। ये हमारी जो कौमी एयरलाइन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये उनकी पहली प्रीमियर सर्विस है। अच्छा, इस फ्लाइट में क्या खासियत है, क्या ख़ास बात है? अगेन खासियत ये है जनाब कि PIA की कोई लग्जरी सर्विस सालों से नहीं थी। तकरीबन 2-2.5 दहाइयाँ हो गई थी कि PIA ने अपनी जो लग्जरी मार्केट है वो लूज़ कर दी थी, मार्केट शेयर भी लूज़ किया था साथ साथ। अच्छा, नाउ ये नया जो जहाज़ इंडक्ट हुआ है, अभी इसकी नई लिवरी लगी है और नई लिवरी के साथ ऑफ कोर्स ये जो नया आप ये नोमी अंसारी के यूनिफॉर्म्स देख रहे हैं, नया कैबिन क्रू वगैरह भी नए यूनिफॉर्म्स में आया है। और इसलिए दिस मैन इन द पिक्चर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक नए अहद से इस एयरलाइन का रीलॉन्च कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सर्विस का काफ़ी मुतनाज़ रहा है PIA का रोल पिछले दिनों में, मगर अब मैं पूछूंगा मियां साहब से कि what he thinks of the big picture. Here comes the Prime Minister of Pakistan. Assalamu alaikum sir. 2-4 हज़रात ऊपर जाके देख लें। मियां साहब जा रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। You've made aviation history today, मियां साहब, rewrite कर रहे हैं। I think माशाल्लाह this is the beginning and with the passage of time it will further improve and I think PI is also once again entering into a new phase or it is now regaining its lost glory. Mia Saab, what's the bigger picture plan for the economy? The elections are nearby. You're focused on them. इसका क्या होगा? सियासी हिस्ट्री भी करेंगे एविएशन हिस्ट्री के साथ? I think PIA is getting out of its difficulties, out of its problems. PIA has been losing a lot of money, but now it is gradually breaking even and will also be able to make profits in the future. And the service is improving. I hope this will be maintained very well as it flies, तो it will be looked after. इस पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि मेंटेनेंस और सर्विस भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। I think PIA misses him, मियां साहब, क्या कहते हैं? very much हाँ। तो आप फ्लाई नहीं कर रहे मियां साहब आज? Not going back to London for a quick इंशाल्लाह trip? किसी दिन जाऊँगा इंशाल्लाह। अब जो लोग किसी और रूट के ज़रिए से, किसी और एयरलाइन के ज़रिए से जाते थे लंदन, मेरे ख्याल है अब वही सर्विस उनको यहाँ से मिल रही है एंड दिस इज़ ए फ्लाइट डायरेक्ट टू लंदन, चाहे जाए कि वो किसी थर्ड कंट्री से होके जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी PI के फेयर्स भी चीपर हैं उनसे। मेरे साहब, ये इंडिकेटर है, डार साहब साथ खड़े में, इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का और आपकी ये उसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है और ये भी इकोनॉमी को इंशाल्लाह बड़ा बूस्ट अप करेगा और पाकिस्तान की एयरलाइन को एक नया इमेज इंशाल्लाह मिलेगा। जो सियासी जो स्मूथ सेलिंग है वो नहीं हो रही है, इकोनॉमिक हो रही है, इसका क्या करेंगे? क्या मतलब है सियासी स्मूथ सेलिंग एज इन जो आगे आने वाले दिन है मियां साहब? इकोनॉमिक अगर हो रही है तो इंशाल्लाह सियासी भी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे पे बड़ा डिपेंड करते हैं, बड़ा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो इंशाल्लाह अगर इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो ये सियासत इस तरह की नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी। आप देख तो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से काफ़ी आसार नज़र आ रहे हैं कि वो अब लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे और लोग डिसइंटरेस्टेड हैं इस किस्म की सियासत में और वो अब तखरीबकारी की सियासत नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो तामीरी होनी चाहिए, खुशहाली के लिए होनी चाहिए, वो इकनॉमिक तरक्की की होनी चाहिए और वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये जहालत ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, ना कि अपना यहाँ पे तखरीबकारी की सियासत हो, नेगेटिव पॉलिटिक्स हो जो पाकिस्तान को और पीछे लेके जाए। ये देखिए कितने सालों के बाद अब माशाल्लाह ये एक नई PIA ने ये प्रीमियर सर्विस शुरू की है। ये कुछ छोटा काम नहीं है और इस पर बड़े पैसे खर्च हों और आइंदा और होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इन सब इदारों को भी ठीक होना चाहिए। थैंक यू मियां, थैंक यू सो मच।
That was the Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Nawaz Sharif. Hopeful कि इस एयरलाइन के साथ साथ और भी बदलेंगे फिर से क्रूज से और बाकी जो PIA का अमला है उससे हाथ मिला रहे हैं, सी ऑफ कर रहे हैं सबको. ही इज़ वेरी एक्साइटेड. एक तो हम सबको पता है मियाँ साहब लाइक्स टू फ्लाई, खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. ही लाइक्स टू ट्रैवल एंड ही इज़ वेरी वेरी जैसे कहते हैं होपफुल कि ये जो नया जो टर्न लिया है PIA ने, उम्मीद करते हैं कि ये एक नया अहद हो. अगेन these are the lovely ladies of the new PIA uniform as the new crew. That's the new crew wearing the new Nomi Ansari finest. See you on board. अच्छा, और अगेन मीटिंग शुजात अजीम साहब जो ब्रेन्स हैं इस एस्पेक्ट के. विशिंग हिम गुड लक. सबको बड़े प्यार से झपी छपी मार के मियाँ साहब हमेशा मिलते हैं. एंड कंग्रेचुलेटिंग द PIA क्रूज एंड खुदाफिज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. खुदाफिज किया इज द MS एंड इनके गार्ड्स मूवमेंट में आए. ये PM साहब गए एंड there he goes. अच्छा जनाब, ये है जी PIA की टीम. There's the brain trust. Pakistanis and Sri Lankans working together, guys. इस चाय बनाते हैं यहाँ से हम. I don't want to say it. Shorty, you're mine, you're my darling angel. So what? ओके, तो प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गए, मगर PIA का जो आई गेस आप कह लें जो सह है वो इतनी आसानी से खाली एक सर्विस लॉन्च करने से नहीं होगा हैंडल. बड़ी धूप पड़ी हुई है इस PIA पे, बड़ा जंग लगा हुआ है. मोटी मोटे मैं आपको ब्रॉड इश्यूज बताऊं. चक्कर क्या है, एक ज़माने में वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस इन द कंट्री, वन ऑफ द टॉप, कोई डाउट नहीं है, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, एमिरेट्स को इन्होंने सेटअप किया. बहुत सारी मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को, सिंगापुर एयरलाइंस को बाय द वे लीडिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड, इन्होंने सेटअप किया. मगर पंगा पड़ गया यूनियंस बीच में, जो आपकी इनेप्ट गवर्नमेंट्स आई हैं, कभी फौजी हुकूमतें और कभी सिविलियन हुकूमतें. दोनों ने मेन चीज़ जो कंट्रोल नहीं की वो यूनियन बाजी को नहीं की. साथ साथ आपका डेट जो एक तरफ से, जैसे ये वापडा वालों का सर्कुलर डेट है जो ख़त्म नहीं होता, जो आपके कर्जे हैं, आपका जो डेट है वो ख़त्म नहीं हुआ. अब एक अंदाज़ा कर लें कि फाइनेंशियल क्या हालात हैं. फाइनेंशियल ये हालात हैं कि PIA ने पिछले साल 9 अरब रुपए का लॉस उठाया है. तकरीबन 15%, 20% इसकी जो स्टॉक वैल्यू है वो गिरी है. ठीक है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इंजन का पीछे होता है. दिस इज द बैक ऑफ द इंजन. जब ऑन होता है तो आप खड़े नहीं हो सकते इसके पीछे. एनीवेज, आपकी मीनवाइल जो आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज है जनाब, वो है एशिया का टॉप परफॉर्मर. 21% से ज़्यादा उसने गेन किया. इनफैक्ट पिछले दिनों में 40,000 पॉइंट्स से इम्प्रूव कर गया. तो PIA एक तरफ और ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो एक तरफ. एक कहानी तो ये होती है, थिंग्स आर नॉट गुड. दूसरा, फ्लाइट डिलेज आप कहते हैं आपने कम किया. अभी शुजात अजीम साहब जो झप्पी मार रहे थे PM साहब के साथ, सी ऑफ कर रहे थे, उनका ये उनका ब्रेन चाइल्ड है. ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीमियर. ठीक है, अब शुजात अजीम साहब ने जब से संभाला है ये PIA का महाज, थिंग्स हैव स्लाइटली इम्प्रूव. इनकी फ्लीट ज़्यादा हुई है. पहली बात, जहाज खत्म हो गए थे, 20 से कम जहाज थे, आज 33 जहाज हैं. प्लान है कि 2020 तक इनके 60 से ज़्यादा जहाज हो जाएं. फिर गुरों को लाए हैं, जो नए जर्मन COO आए हैं, उनकी आमद पे बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि आपने जी इतनी लंबी चौड़ी उन्हें सैलरी दे दी है. मगर इस पे शुजात अजीम साहब ने कहा था, वेल इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकी. तो इस चीज़ को उन्होंने डिफेंड किया. एनीवेज, बॉटम लाइन ये है कि शुजात अजीम के नीचे मुतनाज़ रहा PIA, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह मुतनाज़ रही, मगर साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी आई. जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, हमने खुद देखा, टाइमली टेक ऑफ्स ऑलमोस्ट एमिरेट्स के लेवल के हिट जाके किए इन्होंने, बल्कि उसे क्रॉस किया है. बेहतर हुए हैं, डिले कम हुए हैं. मगर फिर इन्हें पड़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला.
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप टाइम पे भी पहुंचो, जहाज टाइम पे नहीं पहुंच सकता, रनवे फारिग हुआ हुआ होता है। का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उस तरफ CA पे फिर बात आती है कि एयरपोर्ट्स क्यों डिले हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप एयरलाइन डिले बेहतर कर लेंगे, मगर एयरपोर्ट कौन बेहतर करेगा? और स्पेशली ऐसा एयरपोर्ट जिस पे रोज़ कोई नई स्कैंडलस स्टोरी आती है, कोई नया स्कैंडल होता है। सबसे बड़ा मसला तो इनके कर्जे का है, इनका कर्जा नहीं उतरता। अब ये जो उन्होंने शुरू किया, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, अपने ब्रांड को बनाने के लिए। ब्रांड आपकी शिनाख्त होता है, आपका स्टिकर होता है कि आप कैसे लगते हैं, लोग आपको जानते हैं नहीं जानते। मगर बॉटम लाइन जो हो गई है जनाब आली, वो मेन ये हो गई है वेरी इंपॉर्टेंटली कि ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स PIA अकॉर्डिंग टू कंसल्टिंग फर्म्स, PIA जो है वो लेबर क्लास की एयरलाइन बन गई है। मजदूरों को, लेबर को ले जाती है कराची, दुबई, शारजाह, ओमान, कतर, बहरीन। ये इनका काम हो गया, ये ब्रांड बन गया। हर एक का स्टिकर होता है, आपका स्टिकर बन गया, ठीक है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके की बन गई है। अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास वगैरह जो हैं वो जनाब आली एमिरेट्स, कतर वगैरह उससे ट्रैवल करते हैं। तो अब सवाल बनता है, जो मैं नहीं पूछता, जो कंसल्टिंग फर्म्स पूछ रही हैं कि ये जो आपने प्रीमियर लॉन्च किया है, इसका क्या फ़ायदा जब आप तो मजदूरों की एयरलाइन बन चुके हैं। तो एक ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल बनता है। ये लोग जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग, दे गो। हाय, एक्साइटेड? कैसे हैं आप? बराबर, ठीक ठाक? बिल्कुल। एक्साइटेड अबाउट द न्यू एयरलाइन? अच्छा, द न्यू प्रीमियर। गुड, यस, न्यू। अच्छा, अभी अंदर जा। गुड मैन। अच्छा, बट बॉटम लाइन ये है कि आपका जो है स्ट्रक्चर, ब्रांड, वो इजाज़त नहीं देता आपको कि आप ये प्रीमियर सर्विस करें। फिर भी आप कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू, बट क्या आपका ब्रांड इससे इफेक्ट होगा? क्या आपकी सर्विस ओवरऑल बेहतर होगी? क्या आपका कर्जा उतरेगा? वेट लीज पे ये लिए हैं श्रीलंकन एयरलाइन से, ये मैं आपको दिखा दूं, एयरबस 330s। अब श्रीलंका आपका दोस्त है, आपका इस खत्ते में वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि खत्ते में बाकी आपकी ज़्यादा दोस्ती नहीं है। नए आपको A330-300s दिए हैं, बड़ी बात है, अक्सर नहीं होता। और आपने भी जवाब में, बाय द वे, आपके एयरफोर्स चीफ ने भी उन्हें प्रॉमिस किया है, एनीथिंग पाकिस्तान एयरफोर्स कैन डू फॉर द पीपल ऑफ श्रीलंका दे विल। तो ये टिट फॉर टैट तो चलता रहता है। मगर बॉटम लाइन ये है जनाब कि इनके यूनियनबाजी, इनकी सियासतें, पिछले दिनों में खबर आई कि एक एयर होस्टेस साहिबा ने कंप्लेन की, हरासमेंट की एक मेडिकल सेंटर पे। वो उनके जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से उन्हें कैस्टिगेट किया गया और उनकी हैंडलिंग नहीं हुई, मिस हैंडलिंग हो गई उस मेडिकल सेंटर पे और उनकी मिस कैरेज हो गई। हेरोइन पकड़ी जाती है, सही पकड़ी जाती है, गलत पकड़ी जाती है, पकड़ी जाती है। इतना बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट पूरी दुनिया में है। इस साल आपको पता है जहाज़ हाईजैक हुए हैं, क्रैश हुए हैं। आप एयर मार्शल्स के साथ कैरी नहीं करते। एक ज़माने में एयर गार्ड आपके साथ मूव करता था, अब नहीं करता। तो बहुत बहुत सवाल हैं, मगर फॉर नाउ ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, PIA द नेशनल फ्लैग कैरियर अंडर प्रेशर ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये जो आपकी कतारें हैं, ये लंदन के लिए प्रीमियर सर्विस के लिए। हमारी ख्वाहिश है कि जब PI में लोग बैठे तो खुश हों। AC काम कर रहे हैं, स्क्रीनें काम कर रही हैं, बच्चे खुश हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, जबरदस्त। Life is one big party when you're still young, but who's gonna have you back when it's all done? Shorty, you're my angel, you're my darling angel. So what? Here we go inside the new PIA service. Again, the brand new uniforms of our brand new air hostesses. ये इनकी नई गैली है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। How are you? I'm fine, thank you. Thanks. And this is the new business class. अब
अभी फ्लाइट पे मजा आ रहा है? फ्लाइट में ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सर्विस है, ज़बरदस्त फ्लाइट है, जिंदाबाद तो पाकिस्तान। टेक ऑफ भी नहीं किया आपने, ऐसी सर्विस अच्छी करवा दी। देखिए एसी काम कर रहे हैं, स्क्रीनें काम कर रही हैं, बच्चे खुश हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, ज़बरदस्त स्क्रीन ज़बरदस्त है, टच स्क्रीन है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो लगाई है यूएसबी लगाई है इन्होंने। एटलीस्ट मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, हीथ्रो लैंड करेंगे, ऊपर से कॉल कर सकते हैं और बच्चे कार्टून देख सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान। थैंक यू, वेल डन, वेल डन। अच्छा, सो लोग तो जनाब एटलीस्ट कम से कम एक पैसेंजर खुश हैं। Pakistanis and Sri Lankans working together, guys? Yes. Are you guys having fun? We are in front. Great. So, no, I'm saying, are you having fun working with the Pakistani? Of course, why not? Being the first time. And how are you liking your new uniforms? It's really nice. Nomi Ansar. Yes. पहले वाले से बेहतर है? हाँ जी. कैसे? बनिस्बत? We look more pretty in it. ये नई जो 330 है उसकी बिजनेस क्लास गैली सेटअप हो रही है। देयर इज द ऑटोमेटेड कैबिन कंट्रोल पैनल है, उसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेम्परेचर है, ओवरऑल जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, नेविगेशन तो अंदर होता है, ये सामने। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये PIA की नई लुक और ये PIA की नई क्यूजीन, 5 कोर्स मील। ये मेन्यू मैंने आपको पहले दिखाया था, बट हमारी जो कैबिन स्टाफ हैं अगेन इन देयर न्यू लवली आउटफिट्स, ये आपका कैबिन टेम्परेचर कंट्रोल। अगेन ये जो हालात हैं ये थे नहीं, ये सिचुएशन थी नहीं, ये सिचुएशन बन गई है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव विदाउट अ डाउट। अस्सलाम वालेकुम, अब मैं आ गया हूँ जनाब बिजनेस क्लास में। कैसे हैं आप साहब? हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? अहमद खान। लंदन जा रहे हैं खान साहब? लंदन में। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है इस्लामाबाद में। ज़बरदस्त। तो मगर एक चीज़ है, आप भी बिजनेसमैन हैं, आपसे दो हाथ हो जाएं इस बारे में कि लग्जरी ट्रैवल इम्प्रूव करके जो दिवालिया हाल हुआ है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा? ना हमारे मुल्क में सब लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो अब अमीरों के लिए ये तो नहीं है उनको मतलब पीछे छोड़ दें, गुरबा भी साथ चल रहे हैं। वो मेरा तो ख्याल है ये जो सहूलत ले सकता है उसको देनी चाहिए। चलें खान साहब, गुड टू मीट यू, गुड टू मीट यू। ये खान साहब भी अपना, खान साहब क्या देख रहे हैं आप? खान साहब का भी टॉम एंड जेरी का मूड हुआ है खान साहब का। सो देयर इज माय टॉम एंड जेरी, देयर इज द लवली स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम अगेन, हाउ आर यू? I'm good. इज इट लंच टाइम? Yes. ग्रेट। अच्छा, जब तक लंच आता है, ये आपको अपना कंट्रोल पैनल दिखाऊं। दिस इज माय, ये जो USB जो मेरा सर्किट है राइट है, इसमें अलग अलग मैं अपने पोर्ट्स वगैरह लगा सकता हूँ। इसमें ये नीचे मेरा रिक्लाइनिंग पोजीशंस, अलग किस्म की नैप ले सकता हूँ मैं, और बिल्कुल स्नूज कर सकता हूँ। ये दबाऊंगा तो गया। मेरी रीडिंग लाइट ऑफ कोर्स, मेरी ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग लाइट जो मुझे लाइट अप कर सकती है। ये पूरा जो है निज़ाम, इसको मैं इससे अपने पैनल से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा मशरूम्स एंड पोटैटोज, मेरा फ्रूट सैलेड। सो ये आपका जी जनाब बिजनेस क्लास का ये माहौल होता है। सो दिस इज जनाब आली द प्लान, एंड ये हमारी डिजर्ट चॉइसेस आई। दिस इज creme brulee, I'm assuming, and we got some sort of a tart, some sort of a pudding. Thank you, excellent. How cool! ये स्नैक्स के लिए आपको डोनट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू। सवाल बनता है कि लग्जरी ट्रैवल को इंट्रोड्यूस करवा के क्या PIA अपना जो ब्रांड है, जो इमेज लॉस हुआ है, उसे क्या रीबिल्ड कर सकेगा? दैट्स वन क्वेश्चन।
द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा सवाल बनता है, एब्सोल्युटली बनता है कि बिजनेसमैन के लिए ऑप्शंस एमिरेट्स थी, अब ये भी ऑप्शन होगी, ठीक है, ग्रेट। मगर जो आपका लिक्विडिटी क्रंच है, जो आपका हेमरेजिंग, जो सर्कुलर डेट किस्म की जो सिचुएशन है, जो आपके यूनियंस हैं, जो आपके मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जो आपका ओवरऑल शेयर एविएशन शेयर का लॉस है, रूट्स आपके बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं, आप यूरोप में बहुत सारे रूट्स ख़त्म कर चुके हैं, आप अमेरिका में रूट्स ख़त्म कर चुके हैं, आप जापान में रूट्स कम कर चुके हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो रूट्स जब एक बार आप दे देते हैं तो वो उन्हें फिर से रिकवर करना मुश्किल होता है। जहाज़ आपने 20 से कम, आपकी जरदारी साहब के ज़माने में 20 से कम नफरी थी, आज आपने 30 से ज़्यादा, तकरीबन 35 खड़े कर दिए हैं। मगर अगेन 35 जहाज़ कौन से रूट्स पे चलेंगे? आप कराची से लाहौर तक ATR चलाने लग गए हैं। जहाज़ ज़्यादा होना इज़ नॉट द पॉइंट, जहाज़ होना और सही रूट्स पे चलना इज़ द पॉइंट। ATR 4 घंटे में आपको 3.5 घंटे में पहुंचाता है, बल्कि 4 घंटे में ज़्यादा कराची से लाहौर। जस्ट कहना कि जी मेरे पास 33 जहाज़ हैं, उसमें से 15 से ज़्यादा ATRs हैं, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। Hey, can I come in the galley? Yeah, please. Thanks. Hi. How's it going? So we're good. What's your name? Nagina Fayaz. Inaugural flight. How's it like working with the Pakistani crew? It's good. We are teaching them a lot of work. What's your name? I'm Andre. What part of Sri Lanka are you from? I'm from Colombo. अच्छा, great, cool. तो कितनी लंबी ट्रेनिंग, कितनी लंबी थी आप? It's about 18 days, around about 15 days. After observation flight, it was 15 days. पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती थी ट्रेनिंग? What was so special about this training कि it had to be done in Sri Lanka? चक्कर क्या था? हर किसी कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपनी डिफरेंट एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो उनका ये था कि उनकी सिविल एविएशन का के वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन फ्लाइट होगी, देन लाइक लाइसेंसिंग ऑफ दिस 330. सो now we are having license of 330 and doing inaugural flight. Achha, I heard, by the way, Andre, I heard you guys were rapping back here. That's what my intelligence sources told me. Is that true? I don't want to say it. Life is one big party when you're still young, but who's gonna have you back when it's all done? It's all good when you're little, you're pure fun. Don't be a fool, son. What about the long run? Looking back, shorty always a mention. Maybe not giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Wah. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Dun, 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 dun. Thank you. Awesome, guys. Awesome. Well done. Well done. You guys are great. What's your name? My name is Tisun. Thanks, Dasun. And Andre, thank you. You guys are great. Wow. Wow. This is the new PIA, Janabe Ali, जिसके तहत आप hopefully bounce back करेंगे. So ये जो मिशन थी महाज की, ये वाली particularly, वो चेक करना था कि कितनी तपड़ है PIA में, क्या कर लिया, क्या पट लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने। 2-2.5 साल में आपने फ्लीट साइज इंक्रीज करवाने की बातें की हैं, आपने बाकी जो अपना डेट है वो डिक्रीज़ करने की बात की है, आपने सैलरीज इंप्रूव करने की बात की है, आपने जनाब क्यूजीन बेहतर करने की बात की है, आपने टिकटिंग ज़्यादा कंपेटिटिव की है, मगर उसमें आपका ज़्यादा हाथ नहीं है क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं। सो कुछ चीज़ों पे आपकी जो हुकूमत है वो लकी रही है, बट कुछ चीज़ों पे नज़र आ रहा है कि मेहनत हुई है। और अब सीट बेल्ट साइन ऑन।
पीएम का महाज जारी है। कुछ दिनों पहले पीआईए की प्रीमियर सर्विस लॉन्च की, बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता गुजरा और उसके बाद फिर से अब एक और मेन मेगा प्रोजेक्ट लाहौर सियालकोट मोटरवे। वज़ीर आज़म साहब रिसर्जेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वो ढीठ हैं, मगर पर्सनली अगर आप पूछें तो काफ़ी फोकस्ड हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़्यादा चीज़ें बॉदर नहीं कर रही। उन्हें शेख रशीद साहब बॉदर नहीं कर रहे, उन्हें ताहिरुल कादरी साहब बॉदर नहीं कर रहे, उन्हें इमरान खान साहब शायद बॉदर कर नहीं सक रहे जितनी भी कोशिश हो। साथ साथ अगर आप उनकी साहबजादी की ट्वीट्स देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, तो नज़र आता है, क्लियरली नज़र आता है कि ब्रांड नवाज शरीफ इज़ वेरी फोकस्ड। और कल परसों में ही जो बड़ी ख़ास इंटरेस्टिंग ट्वीट थी कि एनार्किस्ट्स एंड एजिटेशन मॉन्गर्स के लिए एक ही जवाब है और वो है डेवलपमेंट। एंड अगेन ये कहते हैं कि हर एक का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है। मियाँ साहब की हुकूमत का नेचुरल जो रिफ्लेक्स लग रहा है वो कॉन्सेंट्रेट करना है डेवलपमेंट पे। मगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिनकी जानिब मैं इस वक्त उन्हीं के जेट में जा रहा हूँ, ही इज़ नॉट हियर, ही वाज वर्किंग, और वो रायवंड से डायरेक्ट पहुँच रहे हैं सियालकोट ब्रीफिंग के लिए। बॉटम लाइन जो ये है कि इमरान खान साहब जो भी कह लें, उन्होंने मोदी साहब से कंपेयर किया मियाँ साहब को कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, अंडर $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट लाए, बाकी तो चाइना की कृपा है। उसको पीएम ऑफिस रिजेक्ट करता है, उसको उस एलिगेशन को। फिर ताहिरुल कादरी साहब आ जाएं, अगेन वही बातें वो पीएम ऑफिस कहता है, वही घिसी पिटी बातें, नथिंग एक्साइटिंग। कश्मीर पे बड़े फोकस्ड हैं, जो बार बार एक बातचीत चल रही थी कि मोदी का यार है, गद्दार है, ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था। बॉटम लाइन ऑन दैट इज़, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी है। इतना हार्ड राइट, इतना हार्ड कोर किस्म का जो नारा खुद मियाँ साहब ने जाके मुजफ्फराबाद में लगाया, मैं भी खड़ा हुआ था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगेन ही इज़ वेरी सीरियस, वेरी बिग ऑन ये कश्मीर। और बल्कि जो मोदी साहब के जो 15 अगस्त के जो कमेंट्स थे वो कहते हैं कि इंस्पायर किए गए थे, क्योंकि मियाँ साहब ने खुद इतनी हार्ड लाइन पोजीशन ली थी। जो पैगाम मुल्क के लिए उनके दफ्तर ने लिखा था 14 अगस्त को, उसमें कश्मीर ही कश्मीर था। फिर ऑब्वियसली अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुद्दा पेश करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में कश्मीर का मुद्दा पेश करना, तो ही सीम्स वेरी फोकस्ड। वही कहा जा रहा है कि जब नवाज शरीफ प्रेशर में होता है तो काम करता है। अब ये उनके दोस्त भी कहते हैं, ये उनके जो दफ्तर में जो ज़राए हैं वो भी कहते हैं, मगर आज ये सवाल मैं ख़ुद मियाँ साहब से ज़रूर पूछूंगा कि ये एक्चुअली रिफ्लेक्स है या डाइवर्जन है, इज़ दिस रियल और नॉट। अब ये पीछे इनका जो जहाज़ है, ये इनका वर्किंग जहाज़ है, इसी में बाय द वे ये ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली जब जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, आई एम गोइंग टू हिट अप मियाँ साहब सून। मगर ये सब जो एलिगेशंस खड़ी होती हैं, चाहे वो आने वाले दिनों में इन्होंने जो जवाबी बयान देना है इलेक्शन कमीशन वगैरह को, ये सब प्रेशर थॉट ऑफ करने के लिए क्या है? क्योंकि ओवरऑल जो टाइमलाइंस हैं वो बड़ी फोकस्ड हैं। एक के बाद एक ब्रेक थ्रू आपका तकरीबन अगली गर्मियों में हो रहा है। 5,500 मेगावाट का आपका जो डेफिसिट है वो कहा जा रहा है अगली गर्मियों में ख़त्म होगा, और जब तक इलेक्शन 2018 रोल आउट करेंगे उस वक्त तक एक्स्ट्रा बिजली होगी पाकिस्तान के पास। बट द बॉटम लाइन इज़, चाहे वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो या चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस को सही करना हो, उस पर भी GHQ के साथ ताउन कहा जा रहा है, किया गया है। GHQ हैज़ बिन गिवन व्हाट इट हैज़ आस्क्ड फॉर, ये ज़राए बताते हैं। और अगेन क्वेटा अटैक के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर जो ज़ोरदारी फिर से एम्फेसिस दिया है वो भी हमारे सामने है। बट अगेन नवाज शरीफ एज मैनी दुखती रग्स, अब एक दुखती रग तो ऑब्वियसली पैनमा लीक्स है, दूसरा फॉर एग्जांपल उनकी जो कुर्बत है अचकज़ई साहब से। महमूद खान अचकज़ई दोस्त हैं, वैसे तो अपोजिशन में हैं, मगर उनकी जो बातें हैं वो मियाँ साहब को महंगी ना पड़ जाएं। दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं, जैसे जरदारी साहब हैं, मगर अगेन ये सब बातें तो मियाँ साहब खुद ही
इनका जवाब देंगे. बट द बॉटम लाइन इज़ वेरी सिंपल. ही इज़ वर्किंग एंड हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है. पिछले हफ्ते PIA की प्रीमियर सर्विस और इस हफ्ते आपका जनाब आली लाहौर सियालकोट मोटरवे. तो दबंग तरीके से काम हो रहा है. मगर अगेन ये काम दिखावट के लिए या प्रेशर वार्ड ऑफ करने के लिए या एक्चुअली काम हो रहा है, क्योंकि काम तो एक्चुअली काम ही होता है ना. तो ये सवाल बनते हैं, मियां साहब से पूछते हैं थोड़ी देर में. अब मेरे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑन इस प्लेन. मियां साहब, हर मंडे कोई ऐसा ही सरप्राइज मिलेगा अपकमिंग डेज में? ताकत देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मंसूबे एक एक करके मैच्योर हो रहे हैं. और ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, 24 घंटों में तो ऐसा होता नहीं है, वक्त लगता है. और बड़े बड़े मंसूबे हैं, इनमें तो वक्त भी ज़्यादा लगता है. तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी मंसूबे मैच्योर होंगे. मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं एक एक मंसूबे पे खुद जाऊँ. कई महीनों से, हफ्तों से मैं कई मंसूबों पे जाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त नहीं निकल रहा. तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये जो जितने भी इदारे जो हमारे ख़राब चल रहे थे वो अब ठीक हो रहे हैं. और जब ठीक होते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे. पाकिस्तान के इतने कीमती इदारे जो हैं वो अब बेहतरी की जानब मार्च कर रहे हैं, जिसमें आज एक ये भी नया मंसूबा है, ये जो जिस पे आज हमने जिसका इफ्तिताह किया मोटरवे का. इसी तरह से PIA का भी मंसूबा. जो PIA तो एक बीमार इदारा था जो अब ठीक हो रहा है इंशाल्लाह. और आने वाले वक्त में और भी नए जहाज़ आएंगे, सर्विस और भी बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह. और PIA मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह काबिल फ़ख्र इदारा एक दफ़ा फिर बन जाएगा. हमारी ख्वाहिश है कि जब PIA में लोग बैठे तो खुश हों, उनका दिल खुश हो. उनकी दिल, आप गए थे तो आपका भी कोई अच्छा तजुर्बा हुआ होगा. हम ये सब अपने तजुर्बे से ज़रा पाकिस्तान के अवाम को आगाह कीजिएगा. मगर मियां साहब, वो जो हाल हुआ था जहाज़ का, वो आपने तस्वीरें देखी होंगी. समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान जो पैसेंजर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, अब उनको खुद भी चाहिए कि वो एक अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छी सर्विस मिली है, जहाज़ अच्छे हैं, उनको साफ़ रखें, उनको गंदा ना करें. और ये मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी ये बात दिलों में फैले और उस पर अमल हो तो ये बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए. क्योंकि अच्छा जहाज़ को गंदा कर देना तो फिर क्या फ़ायदा, फिर बड़ी तकलीफ़ होती है. ये बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकता है मियां साहब. अच्छे जहाज़ को गंदा कर देना, ये जो शायद बाकी जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो भी कुछ हद तक कर रहे हैं. कुछ ऐसा है कि एक मछली सारे जल को गंदा करती है. तो अल्लाह करे कि हम सबक सीखें अब अपनी कोताहियों से, अपनी गलतियों से. और मेरा ख्याल है कि सफ़र करने का इरादा करें थैंक यू. तो ये दुआ पढ़ें.